पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां सत्ता बदलती है, लेकिन जब बदलती है तो दशकों के लिए बदलती है। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और अब ममता बनर्जी। सवाल यह है, आखिर बंगाल में जो आता है वो इतना लंबे समय तक क्यों छाया रहता है। आज़ादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करीब 2 दशकों तक बंगाल पर राज किया, लेकिन इस दौर में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक समस्याएं और जनता में असंतोष बढ़ने लगा। यही वो समय था जब बदलाव की नींव पड़ी। 1977 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आया, और फिर जो हुआ वो भारतीय राजनीति का सबसे लंबा शासन बन गया, पूरे 34 साल। लेफ्ट ने मजबूत कैडर नेटवर्क बनाया, गांव-गांव तक संगठन फैलाया, जमीन सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स लागू किए। इससे उनका वोट बैंक इतना मजबूत हुआ कि उन्हें हटाना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन हर सत्ता का एक अंत होता है। 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को सत्ता से बाहर कर दिया। उनका नारा था परिवर्तन। ममता बनर्जी ने वेलफेयर स्कीम्स, लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, महिलाओं और ग्रामीण वोट बैंक पर फोकस किया और मजबूत जमीनी कनेक्शन के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की। अगर तीनों दौर को देखें तो एक कॉमन पैटर्न सामने आता है। मजबूत कैडर बेस, एक करिश्माई नेता और एक स्थिर वोट बैंक, यानी जो पार्टी इन तीनों चीजों को पकड़ लेती है वो बंगाल में लंबे समय तक टिक जाती है। अब सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस पैटर्न को तोड़ पाएगी। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने वोट शेयर तेजी से बढ़ाया है, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नैरेटिव बनाया और मजबूत संगठन खड़ा किया। लेकिन क्या ये सब ममता बनर्जी के मजबूत ग्राउंड नेटवर्क को चुनौती देने के लिए काफी है। बंगाल में एक और बड़ा फैक्टर है कमजोर विपक्ष। जब तक विपक्ष बटा रहेगा, सत्ता में बैठी पार्टी को फायदा मिलता रहेगा, और यही वजह है कि बंगाल में एक पार्टी लंबे समय तक टिक जाती है। तो क्या अब बंगाल में इतिहास दोहराएगा? क्या बीजेपी नई लॉन्ग टर्म पार्टी बनेगी या फिर ममता बनर्जी का दबदबा जारी रहेगा? बंगाल की राजनीति हमें एक बात सिखाती है, यहाँ सत्ता बदलती जरूर है, लेकिन जब बदलती है तो पूरी कहानी बदल देती है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।